बहुत लोगों को तो मोक्ष में दुख दिखता है। हम पढ़ तो रहे हैं, अगर हम प्रैक्टिकली विचार करें अपने मन के स्तर पे और दो ऑप्शन रखूं कि एक तरफ मोक्ष है और एक तरफ ऋषिकेश का साम्राज्य है, क्या चाहिए? और लोगों से इसका सर्वे कराया जाए। ऋषिकेश का साम्राज्य तो बड़ा कह दिया, मतलब ऐसे कह दो कि 1 लाख रुपए या 10 लाख, 1 करोड़। अब लोगों में सर्वे कराएं, मोक्ष को समझा के बहुत अच्छे से भी मोक्ष में बहुत बड़ा सुख मिलेगा, तो वो चाहिए या ये चाहिए। संभावना यही है कि 99% या उससे भी ज्यादा लोग किसको चाहिए, इसको। तो पूछे कि क्यों चूज किया? क्योंकि इसमें सुख नहीं दिखता, क्योंकि अनुभव नहीं किया। और नहीं तो कहेंगे हमने तो नहीं देखा मोक्ष, हमने तो पैसे का सुख देखा है, हम तो पैसा ही चाहिए। तो हमने भी नहीं देखा, जो हम पढ़ रहे हैं हमने भी नहीं देखा। हम विश्वास करते ऋषियों पे कि ऋषियों ने कहा है, उन्होंने अनुभव किया है, तो वास्तव में होगा शब्द प्रमाण के रूप में। तो इसके प्रति पूर्ण रूप से भावना होना भी बहुत कठिन है। और ये इच्छा कब बनती है कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है? जब संसार में दुख दिखाई देता है। वेदांत का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहला ही सूत्र है कि ब्रह्म को या ईश्वर को जानने की इच्छा स्टार्ट ही कब होती है? अथ रोग वियोग भोग दुखानुभवानंतरम अथातो ब्रह्म जिज्ञास्यामः, कि जब हमें संसार में दुख ही दुख दिखाई देता है, तब जाके स्टार्टिंग होती है ईश्वर की, कि हमें ईश्वर चाहिए। ये किस लिए चाहिए ईश्वर? जो संसार में जिसको सुख दिख रहा है, क्यों चाहिए उसको ईश्वर? चाहिए उसको। या हम मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, किस लिए जाते हैं? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। बताइए 99.9% किस लिए जाते हैं? पैसा दे दो या कुछ और, क्या चाहिए होता है? जॉब दे दो या और भी चीजें जो भी चलती होंगी। सांसारिक है तो भोग की प्राप्ति के लिए जाते हैं, क्योंकि सुख कहाँ दिख रहा है? उसी में। मान लो कि भगवान साक्षात प्रकट होके कह दे कि बेटा वो छोड़ दे, मैं चलता हूं तेरे साथ में, आपका क्या करूंगा? अगर चल के मेरे साथ मेरी इच्छाएं पूरी करते हो डेली तो चलो, और ये कह दो साथ ही रहूंगा, कुछ दूंगा नहीं, तो मुझे नहीं चाहिए। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि फोकस पूरी तरह से संसार में आकर्षण है। ईश्वर का जो प्रयोग है या पूजा पाठ है, उसका भी अधिकांशतः जो फोकस है वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही। तो वो तुच्छ लेवल के भक्त तो हैं। गीता में आएंगे 4 प्रकार के भक्त, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। तो वे कैसे भक्त हैं? लो लेवल के भक्त। ईश्वर को याद करते हैं लेकिन बहुत तुच्छ प्रयोजन के लिए, जो श्रेष्ठ प्रयोजन है उसके लिए नहीं करते। तो जब तक हमें दुख नहीं दिखाई देगा तब तक हम मोक्ष की इच्छा कहने के लिए करते हैं, वास्तव में नहीं होती। और जैसे दुख दिखाई देगा तब हमें उससे बचने के लिए कोई चाहिए, और वो इससे हटके एक ही वस्तु बसती संसार से, वो है आत्मा या ईश्वर। तब जाके ब्रह्म की जिज्ञासा स्टार्ट होगी और तब जाके ही हम वृत्ति निरोध कर पाएंगे। वृत्ति निरोध अभी हमारे लिए संभव नहीं है, और इससे हटना ही वैराग्य है। दुख देखना, अभी बताया था ना, दुख या दोष दर्शनम वैराग्यम। संसार में दुख देखना ही वैराग्य है।